कोविड-19 कोरोना वायरस आज दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। करीब 3,44,00,000 लोग दुनिया में इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं और करीब 10,27,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अमेरिका में 2,12,000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और जहां तक इंडिया की बात किया जाए, इंडिया में लगभग 1,00,000 के आसपास लोगों की मौतें अभी तक हो चुकी हैं। ये कितना गंभीर मामला है और इस कोविड-19 कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक से कैसे हम निपटें, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, लॉकडाउन की से एग्जिट करने की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। सुभाष चंद्र पाल रेणुकूट सोनभद्र के रहने वाले हैं और आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आपसे हमारी गुफ्तगू हुई, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मिस्टर सुभाष चंद्र पाल जी, आपके पास विजन है, आइडिया है, क्या आप अपने आइडिया से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि लॉकडाउन एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में आपका क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे इससे निजात पाया जाए। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आइडिया को प्रेजेंट कर सकूं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा जो आइडिया है वो लॉकडाउन से हटके है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो कम्प्लीटली लॉकडाउन में है, शटडाउन में इस स्ट्रेटजी को अपना रहा है और सारे नेशंस एक ही चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। इवन WHO भी यही कह रहा है कि आप लॉकडाउन लगाइए, लेकिन लॉकडाउन के बहुत सारे डीमेरिट्स हैं। आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बंद करके नहीं बैठ सकते। इसीलिए मैंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है जिसको कहते हैं 1F1P। इट मीन्स 1 फैमिली 1 पास सिस्टम आप लगाइए। इसके थ्रू जो है आपको लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सारी एक्टिविटीज़ भी रन हो पाएंगी, आपको पूरा एरिया सील करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको शॉप्स बंद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो लॉकडाउन के पर्पज़ हैं, मेनली जो आपके 5 पर्पज़ हैं लॉकडाउन के, वो आप अचीव कर पाएंगे। और जो 5 पर्पज़ हैं उनमें मैं बता दूं कि पहला है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कम्प्लीटली चलाना, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं चला सकते। जान से ज़्यादा जान और जहान, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो दोनों होना चाहिए हमारे पास। और कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ पब्लिक, जब लोगों का आप मूवमेंट कंट्रोल कर लेंगे ऑटोमेटिकली विदाउट फोर्सिंग उन देम, कि आप पुलिस प्रशासन को लगाए के बावजूद भी अगर आप उसका लोगों का मूवमेंट कंट्रोल कर लेते हैं और आप हाइजीन और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था प्रोवाइड कर देते हैं, तो ही आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं। जो कि मैंने अपने 1F1P जो मॉडल है, प्लानिंग है, जो कि मैं दुनिया भर के देशों को देना चाहता हूं और अपना आइडिया प्रेजेंट करना चाहता हूं। क्या मॉडल है आपका 1F1P? 1 फैमिली 1 पास, इसको आप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 फैमिली 1 पास, इसके मेनली 3 पिलर्स हैं इस स्ट्रेटजी के। पहला है पॉपुलेशन वाइज एरिया आइडेंटिफिकेशन, आपको एरिया का आइडेंटिफिकेशन करना है उसकी पॉपुलेशन वाइज। दूसरा है 1F1P 1 फैमिली 1 पास। सपोज कीजिए किसी फैमिली में 8 मेंबर या 5 मेंबर हैं, तो उस फैमिली में केवल एक आदमी उस फैमिली को, इंटायर फैमिली को 5 मेंबर्स न मान के 1 मेंबर माना जाए और उसमें एक ही इंसान को पास दिया जाए। फर्दर मैं आपको बताता हूँ। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मार्केट का मैनेजमेंट है, कि आपको मार्केट का मैनेजमेंट कैसे करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन वाइज एरिया का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे। सपोज़ कीजिए कि किसी इलाके की पॉपुलेशन 20,000 है, ठीक है, तो आप उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दीजिए। 10,000 का पॉपुलेशन एरिया 1 और 10,000 का पॉपुलेशन एरिया 2। तो 10,000 की पॉपुलेशन का एरिया है, उसमें अगर 4 के एवरेज से ले तो कितनी फैमिलीज हो जाएंगी? 2500 फैमिलीज हो जाएंगी। अब इन 2500 फैमिलीज को फर्दर 5 पार्ट्स में आप बांट दीजिए। 500 का एक, 500 का ग्रुप बी, 500 का ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एंड ग्रुप ई। इस तरीके से आप सपोज कीजिए 10,000 की पॉपुलेशन में आप चंक में बांट दिया। और जब ये 500 लोग का ग्रुप ए बन गया,
ग्रुप डी बन गया, ग्रुप सी बन गया, ग्रुप डी बन गया, ग्रुप ई बन गया, और एक फैमिली से केवल एक ही इंसान को पास है जिसको वो एक्सेस कर सकता है। अब क्या है कि इन ग्रुप्स को बाहर जाने के समय आप निर्धारित कर दीजिए। जैसे कि 6 से 9 बजे का जो टाइम है वो ग्रुप ए के जो 500 लोग हैं जो एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपनी डेली नीड्स के सामान को लेने जाएंगे। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, इस तरीके से ए बी सी डी ई सारे ग्रुप्स एक साइकिल में 18 घंटे मार्केट खोलने की मैंने आपको इसमें सलाह दी है। रियली सुभाष चंद्र जी, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मार्केट में एक साथ एट ए टाइम गैदरिंग नहीं हो, भीड़ नहीं हो, क्योंकि लोगों के पास पर्याप्त समय है सामान खरीदने के लिए। और जनरली आप देखिए तो लोग डेली नीड्स के सामान को आप कितने घंटे में परचेज कर लेंगे। आपका मोटो फिक्स है कि आपको ये सामान लेना है तो हार्डली 1 आवर या फिर गए आधे घंटे आपको समय लगेगा और जो खरीदेगा। और बेसिकली जो लोगों की नीड होती है वो आपकी डेली एसेंशियल गुड्स की होती है, जो उसे खाने कमाने के लिए होता है। बिजनेस इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग ना, आप उसके लिए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 1 मंथ पास है तो कई लोग कहेंगे कि भाई मेरे घर में 2 लोग या 5 लोग फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप कैसे 1 फैमिली 1 पास दें। तो ठीक है, आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग जॉब पे जाएं, बट आपको परमिशन नहीं होगी मार्केट में घूमने की और रोम करने की विदाउट आपका जो भी विदाउट पर्पज़ आप नहीं घूम सकते। आपके पास जो पास होगा उस पर जो स्लॉटेड टाइम होगा आप उसी पर्टिकुलर टाइम में जा सकते हैं, सामान ले सकते हैं, आप किसी भी एरिया में हो। लोग कहेंगे कि अब वो सामान मुझे नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो मैंने एक मार्केट स्ट्रेटजी बताई है उस चीज़ के लिए कि कैसे आपको मार्केट का मैनेजमेंट करना है। क्योंकि जैसे मॉल में लोग जाना चाहते हैं, बिग बाज़ार में जाना चाहते हैं, तो कैसे, क्या स्ट्रेटेजी है इसके बारे में? जैसे कि बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स आए कि गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजिक तरीके से कई कंट्रीज़ ने लॉकडाउन खोला, लेकिन कहीं ना कहीं कहा गया कि मॉल्स नहीं खुलेंगे, पब्लिक प्लेसेस नहीं खुलेंगे, इस तरीके से। तो आप वन फैमिली 1 पास सिस्टम के थ्रू आप मॉल्स को खोल सकते हैं। क्योंकि जब जाने का टाइम आपने फिक्स रख दिया कि 6 से 9 बजे तक केवल 500 लोग जो हैं, जो कि मैक्सिमम जा सकते हैं, जो एक ग्रुप के लोग होंगे, और एक फैमिली से एक ही इंसान जा सकता है, तो क्या है कि वो सामान लेने जाएगा ना कि। तो आपका मतलब ये है कि 1 फैमिली 1 पास में जो पास जिसको दिया है वो विदिन 3 आवर्स वो मॉल में जाए, परचेजिंग करे और फिर वापस घर आ जाए। तो ये सर्किल हो, जिनको दिया गया है 3-3 घंटे के बाद, वो तो उससे मॉल में एक साथ भीड़ नहीं, गैदरिंग नहीं होगी। जितनी पहले परचेज होती थी मॉल में उतनी ही परचेज होगी। पहले लोग क्या करते थे, फन के लिए जाते थे, अब तो लोग जो जा रहे हैं वो खरीदने ही जा रहे हैं, तो गैदरिंग भी कम हो गई। और चूंकि आपने जब 3-3 घंटे का स्लॉटेड टाइम किसी पर्टिकुलर एरिया में दे दिया, तो उसमें क्या है कि आप उनकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। विदिन 7 डेज आपको पता होगा उस 10,000 की पॉपुलेशन में कि हाँ यही आदमी का इतने बजे निकलने का पास का टाइम है, तो आप कर सकते हो। उससे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगी। क्योंकि आपके पास ये भरोसा है ना कि आपको 2 दिन बाद भी नंबर आएगा और 2 दिन बाद ये अल्टरनेट साइकिल फिर से चलेगी। तो मार्केट में कैटिक सिचुएशन जो होती है, हमको मिलेगा सामान नहीं मिलेगा, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी कम्प्लीटली। तो ये जो सिस्टम था पास का, ये एक स्लॉटेड टाइम में दीजिए। मार्केट खोलने की स्ट्रेटजी थी मेरी। आप जो भी मार्केट खोलते हैं तो लोग अभी क्या है कि कोई भी दुकान खोल दे रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा थ्रेट है। क्योंकि एक शॉपकीपर को अगर कोरोना हुआ और उसके पास कोई 50 आदमी शॉप में सामान खरीदने जा रहे हैं, तो उसको 50 आदमी को कोरोना होगा और 50 आदमी किससे मिलते हैं आप कहीं से ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या किसी भी नेशन की ये होनी चाहिए कि आप जिन की भी शॉप खोल रहे हैं पहले उनका कोरोना टेस्ट कीजिए, शॉपकीपर का, और उनको वेंडर सी पास दीजिए, ताकि कोई भी इंसान जाए तो ये उसके पास कॉन्फिडेंस हो कि हाँ इस वेंडर के पास या इस दुकानदार के पास कोरोना पॉजिटिव नहीं है, यहाँ से आप सामान ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन और कई आप पूछेंगे मुझसे कि आप 1 फैमिली 1 पास दे रहे हैं तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे किसी को। मेरे फैमिली में 5 मेंबर हैं और कोई जाना चाहे तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बहुत इजी तरीका है, लोगों को उस 10,000 की पॉपुलेशन में खुद वॉलंटियर वर्क कराएं, आप लोगों को खुद खड़ा करें। और जो दुकानदार उस फैमिली उस पास सिस्टम को ना माने या फिर विदाउट टाइमिंग के विदाउट उस पास को देके सामान किसी रैंडम पर्सन को देता है, तो आप तत्काल उस दुकान को वहाँ के लोग खुद कंप्लेन करके लॉकडाउन में रख दीजिए 20 दिन के लिए। आप देखिए सारी व्यवस्था सही हो जाएगी। इस सिस्टम के थ्रू आपने किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को या किसी भी दुकानदार को आपने लॉक अच्छा, ये भी हो सकता है कि जैसे होम डिलीवरी सिस्टम को मजबूत किया जाए। जो रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं उसकी जगह अगर होम डिलीवरी गुड्स हों, आर्टिकल्स हों, खाने के सामान हों,
अगर फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए होम डिलीवरी किया जाए तो इससे भी लोग कम बाहर निकलेंगे। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, खाने पीने की सामान की या ज़रूरियात की, वो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए या डिलीवरी बॉय को फ़ोन करके, दुकानदार को फ़ोन करके घर पे मंगा सकते हैं। तो इससे रेस्टोरेंट में भी, दुकान में भी भीड़ नहीं लगेगी और होम डिलीवरी सामान होने से लोग अनावश्यक बाहर नहीं निकलेंगे। तो इससे भी काफ़ी हद तक भीड़ भाड़ से बचाया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है और ये कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, ये नया तरीका है और आपको दुनिया, कोरोना इसीलिए दुनिया में आया कि आपको नए तरीके से जीना पड़ेगा, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जो फर्दर जनरेशन जो आ रही है, जो हमारे यूथ की जनरेशन है, वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे बिकॉज इनको सर्विस चाहिए, जितना काम आसानी से हो जाए। इसीलिए मैंने मार्केट मैनेजमेंट की अपनी स्ट्रेटजी में जो है, इसमें मैंने बताया है कि आपको मार्केट का मैनेजमेंट कैसे करना है। अभी क्या है, मैंने इसमें बताया, रिकमेंड किया है कि जो 10,000 का पॉपुलेशन का एरिया है, आप उसी के अंदर वेंडर शॉप्स लगाइए। 3 वेजिटेबल्स की एक बड़ी शॉप्स आप लगाइए। या तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए या फिर आप नहीं कर सकते तो आप जैसे पंडाल जो होते हैं या फिर टेंट में आप 3 जगह उसी एरिया में सब्जी की फैसिलिटी करवाइए। जो छोटे दुकानदार या छोटे किसान जो सब्जी लेके आते हैं, रोड पे लगाते हैं, आप उनसे सब्जी खरीद लीजिए और उन जगहों पे 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और आप 3 परमानेंट जो है वो डेली नीड्स के, जैसे चाय है, चीनी है, चाय पत्ती जो है, खाने के जो है, वो भी शॉप्स आप वहीं पे रखिए ताकि आप वहीं से ले लें। सपोज कीजिए कि मैं ऑफिस चला गया और मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं उस पास को लेके 3 घंटे के लिए समय खरीद पाऊँ, तो मैं अपने, चूँकि एरिया के पास में ही सब कुछ अवेलेबल है आपके 500 मीटर पे, तो आपको घर पे होम डिलीवरी भी हो जाएगी। तो आपका क्या है कि बहुत कम जो है आप